क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? नहीं, आज मेरे चाचा श्री ललित मोहन श्रीवास्तव का स्वर्गवास हो गया था और उसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे घर शोक संवेदना परिवार के साथ मिलकर व्यक्त करने आए थे। और यह उनके ऐसे बड़े नेता का बड़प्पन है और भारतीय जनता पार्टी जो आज के तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है, इसी प्रकार से नेता और कार्यकर्ता के बीच के संबंधों के आधार पर है। इतना बड़ा नेता जो है एक साधारण कार्यकर्ता के घर शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहा है, तो आज केशव जी इसीलिए शोक संवेदना व्यक्त करने मेरे घर आए थे। ऐसे राजनीतिक प्रवेश, जबकि गंगा यात्रा चल रही है, शाहीन बाग और घंटा खैर जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, ऐसे में आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, देश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में 2014, 17 और 19 के चुनाव में जनता ने उनको पटखनी दे दी है। अब अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए यह सारे दल सीए भी ऐसे मुद्दे को जिसका कोई विरोध करने का औचित्य नहीं बनता है, जिसकी मांग महात्मा गांधी ने, जिनके नाम का दुरुपयोग करके आज कांग्रेस अपनी राजनीति करती, उन्होंने 1947 में प्रार्थना सभा में कहा था कि पाकिस्तान और से आने वाले हिंदू और सिखों को हम देश में पूरे वो अधिकार देंगे जो देश के नागरिकों को है। तो आज उसका विरोध कांग्रेस कर रही है, इसलिए कि उसको अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है। ऐसे में पीएफआई फंडिंग आ रही है, सामने नाम आ रहा है। पीएफआई हो, चाहे सिमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, यह सारे दल ऐसे हैं कि जिनको देश विरोधी ताकतें कहीं न कहीं से संचालित करती हैं और समय समय पर इसके एक बहुत लंबे दृष्टांत आपको मिलेंगे। आप देखिए, श्री राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसको कोट करके पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, या इमरान खान जो बोलते हैं उसको ही श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोलते हैं। ये कहीं न कहीं एक दुर्भिसंधि है, पाकिस्तान और बाहर से आईएसआईएस पोषित राजनीतिक दलों के बीच का है और पीएफआई उसका एक उदाहरण मात्र है। गंगा यात्रा जनपद से होकर वाराणसी पहुंचेगी, उसके बाद कानपुर जाएगी, इस पर भी विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री थे गंगा को स्वच्छ बनाने के एक बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सिर्फ इच्छा होती है, देश के नागरिकों को अधिकार देने की, बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों को अधिकार देने की उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में उसको वो लागू नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा भी है और इच्छा शक्ति भी है, इसलिए हमने नागरिकों के प्रति जो अधिकार था सीएबी वो भी लागू किया और गंगा के प्रति जो हमारी कमिटमेंट थी उसको भी हमने किया। और यह जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए की गई है कि जन जागरण हो, लोगों के अंदर जागरूकता हो, चूंकि सिर्फ सरकारों के माध्यम से गंगा का निर्मलीकरण नहीं हो सकता, लोगों की उसमें सहभागिता भी जरूरी है और उसी लिए यह सारा अभियान चलाया गया। एक बड़ा बयान आपके यहाँ अखिलेश यादव के बारे में कह के गए कि वो डिप्रेशन के शिकार है, इसको कैसे देखती है पार्टी? डिप्रेशन के शिकार तो है ही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के आप देख लीजिए, सड़क पर उतर के राजनीति तो करनी नहीं उनको है, सिर्फ ट्वीट का खेल चल रहा है। और सारा आज के तारीख में चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वह एक वर्ग विशेष जिसकी वोट बैंक बना के राजनीति करते रहे और अब उस वर्ग विशेष में भी मोदी जी की नीतियों की वजह से, मोदी जी की नीतियों से मिलने वाले लाभ की वजह से जब उस वर्ग का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा है तो इनको तो इनकी जमीन हिल गई है, इसलिए डिप्रेशन में वाकई शिकार हो चुके हैं।